परेशान खड़ा हुआ था। मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, स्मार्टफ़ोन, और मेरे पेपर स्टार्ट होने में वहाँ पर मेरा लैंग्वेज एंट्री टेस्ट था। मैंने कहा मुझे यहाँ पर जाना है, ये मेरा एड्रेस है, यूनिवर्सिटी में मेरा एंट्री टेस्ट है, मुझे पता नहीं चल रहा। तो जो वो लड़की थी, तो मैंने क्या किया कि उससे पूछा, मैंने कहा आप अभी तक बैठी हुई हैं? तो उसने मुझे कहा कि निसा का क्या मतलब है? तो सूरह निसा की जैसे उसने मेरे से बात की तो हुई थी इनकी अम्मी से, और आज हम लोग माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। मैं आप लोगों को एक बात मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपने बारे में, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्योंकि पहले मैं व्लॉगिंग करता था, उसमें मेरी फैमिली, मेरी वाइफ का ताल्लुक जर्मनी से है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी वाइफ़ पाकिस्तानी है, जर्मन है? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मेरी वाइफ़ जर्मन है, और तकरीबन हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं। पहले हम लोगों ने शादी जर्मन लॉ से, मतलब जर्मन लॉ से नहीं, इस्लामी लॉ से हम लोगों ने बर्लिन में शादी की, निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में शादी की। मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, तो मैंने अपने सिंधी कल्चर की तरीके से शादी की। सिंधी कल्चर जो हमारा होता है उससे मैंने शादी की। तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सलमान भाई आपकी मुलाकात कैसे हुई? आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज की डिटेल में, मतलब इस डिटेल में सारी चीज़ बताऊंगा कि हमारी मुलाकात कैसी हुई, सारी चीज़ें। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सब्र कीजिएगा। जो देखना चाहते हैं तो वो देखें, अगर जो नहीं देखना चाहते हैं वो स्किप कर दें, तो उनकी मर्ज़ी है। देखें, मैं 2011 में जर्मनी आया एज़ अ स्टूडेंट आने के बाद मैंने यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स वगैरह किए। लैंग्वेज कोर्स करने के बाद तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बड़े सिटी में जाऊँ। तो मैं बड़े सिटी, ईस्ट जर्मनी के एक सिटी लैप्सिक में आया। तो लैप्सिक में मैं आते साथ ही मैंने वहाँ पर, मतलब एक, पहले मैं दूसरे सिटी में था, जैक्सन के फ्राइबर्ग। फ्राइबर्ग छोटा एक सिटी था जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था लैंग्वेज कोर्स। तो मैं बड़े सिटी में मूव होने के लिए मैं वहाँ से मैंने अपना कोर्स ट्रांसफ़र किया। कोर्स ट्रांसफ़र करके मैं लैप्सिक पहुँचा। तो इत्तेफाकन क्या हुआ कि मैं वहाँ पर, मेन स्टेशन है वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो परेशान खड़ा हुआ था। मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, स्मार्टफ़ोन, और मेरे पेपर स्टार्ट होने में वहाँ पर मेरा लैंग्वेज एंट्री टेस्ट था यूनिवर्सिटी का। तो एंट्री टेस्ट होना था 1:30 बजे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे 11:30 12 बज गए। तो जैसे मैं बाहर निकला तो मैं परेशान, ट्रेन ट्राम जा रही थी। बहुत बड़ा सिटी है लेप्सिक, जो जानते हैं उसका बानोफ, मतलब कि स्टेशन, मेन स्टेशन इतना बड़ा है। तो मैं बाहर खड़ा हुआ तो परेशान था, देख रहा था इधर उधर। तो एक लेडीज़ आई, तो उसने मुझसे पूछा आप क्यों परेशान हो? तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर जाना है, ये मेरा एड्रेस है, यूनिवर्सिटी में मेरा एंट्री टेस्ट है, मुझे पता नहीं चल रहा। तो जो वो लड़की थी उसके पास सैमसंग का S2 मोबाइल तब नया नया आया था। तो वो था, उसने एकदम देखा, मुझे कहा ये जो ट्राम नंबर 11 है, ये 11 वहाँ जा रही है, चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो मेरे साथ चली, मुझे यूनिवर्सिटी में जाके उसने दिखाया ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से इंटर हो। मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया। 3-4 घंटे के बाद मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला। जैसे मैं बाहर निकला तो इतने में क्या हुआ कि अंधेरा हो चुका था। तो सर्दियाँ थी, अंधेरा हो चुका था। तो मैंने देखा वही जो लेडीज़ हैं जिन्होंने मेरी मदद की, वो बाहर बैठी हुई। तो मैंने क्या किया कि उससे पूछा, मैंने कहा आप अभी तक बैठी हुई हैं? तो उसने मुझे कहा कि हाँ, मैं इसलिए बैठी हुई हूँ कि मुझे पता है कि आप बाहर से आए हो, आपको कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी मदद की। तो कहा कि अगर अभी आपको क्या करना है? तो मैंने ऐसे कहा कि अभी मेरा एग्ज़ाम होगा, फिर से नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे यहाँ पर होटल बुकिंग करूँ। तो उसने कहा कि मैं इस होटल में रह रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा यहाँ पर सिस्टम कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने वो होटल में, वो एक फेस्टिवल में आई थी, बुक फेस्टिवल था उस सिटी में। तो उसके बाद उसने मुझे होटल दिखाया। होटल दिखाने के बाद मुझे कहा कि आपने कुछ खाया है? नहीं। मैंने कहा नहीं। उसने बोला यहाँ पर तुर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ पर डोनर कबाब मिलता है, वो हलाल है, तो आप हलाल खाते हो? मैंने कहा हाँ। तो मैं जाके वहाँ से मैंने डोनर कबाब लिया, सब कुछ खा के हम लोग बाहर निकले। तो उस लड़की ने मेरे से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुम शिया हो सुन्नी हो? तो मैंने कहा मैं सुन्नी हूँ। तो मुझे कहा कि अच्छा,
सेकंड ये बात बताओ कि सूरह निसा का क्या मतलब है? तो सूरह निसा की जैसे उसने मेरे से बात की, तो सूरह निसा की बात की तो मैं हैरान हो गया, मुझे नहीं पता था सूरह निसा की सच्ची बात है। तो मैंने उससे पूछा कि सूरह निसा में, उसने मुझे बोला कि सूरह निसा में औरतों के बारे में है, तो आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को वहाँ पर कराची में मस्जिद में वो पेश इमाम थे, मतलब कि मुअज़्ज़िन थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, कॉल की, मैंने कहा यार इस सूरह निसा का मतलब क्या है? बोला सूरह निसा औरतों के बारे में ऐसे-ऐसे इसमें ये चीज़ औरतों की डिटेल दी गई है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, तो उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मगर मुझे जो भी मिल रहे हैं वो शिया है। तो शिया, मैंने कहा शिया नहीं, मैं सुन्नी हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपने मज़हब के बारे में बताएं। तो मुझे जो जो पता था मैंने उसे बताया। तो उसके बाद उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, स्काइप की आईडी दी। स्काइप की आईडी दी, स्काइप की आईडी से हमारा कांटेक्ट होता रहा। फिर उसने मुझे बहुत दफ़ा मिलने का कहा, तो मैंने मना कर दिया। तो इत्तेफ़ाकन एक दिन उसने मुझे मिलने का कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपनी अम्मी से बात की, सबसे बात की, मैंने कहा ऐसा-ऐसा सीन है। तो कहा कि नहीं छोड़ो, वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे। तो तो हम लोगों की मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझे इस्लाम के बारे में सारी चीज़ें बताएं और मुझे सारी डिटेल दें कि मैं कन्वर्ट होना चाहती हूँ, अगर आप मुझे कन्वर्ट करें। मैंने कहा हाँ कोई मसला नहीं है, हमें मस्जिद जाना पड़ेगा, मस्जिद में तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कलमा तो पढ़ना है, मगर मुझे फिर मुसलमान से शादी करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम कोई देख लेंगे। तो उसने मुझे प्रपोज़ किया, उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? तो मैं पहले बिल्कुल हैरान हो गया, ना हाँ या ना। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊँगा। तो फिर मैंने कुछ दिनों के बाद सोच कर, फिर मुझे अच्छी लड़की बहुत अच्छी लगी, अखलाक उसका बात करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, इस्लाम से बहुत उसका गहरा मतलब कि ताल्लुक़ था। तो उसके पास कुरान भी था उसके बैग में, तो जर्मन लैंग्वेज में कुरान था, मगर वो सुन्नियों का नहीं था, वो शिया का था वो कुरान। तो उसके बाद मैंने इससे सारी चीज़ें बताई। फिर ये कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट होने के बाद, जैसे कन्वर्ट से पहले हम लोगों ने शादी की, फिर मतलब कन्वर्ट हुई, शादी की, और उसके बाद जो है हमें अल्लाह ने एक बेटी दी। तो मेरी बेटी जो बड़ी है उसका नाम समीरा है, वो भी मेरे साथ ही है। तो समीरा, अभी मैं आप लोगों को मेरी जो बड़ी बेटी है समीरा, उससे मुलाकात कराता हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी है समीरा। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी, और ऐसे मेरी मुलाकात हुई इनकी अम्मी से, और इनकी अम्मी ने मुझे बहुत मदद की। अभी अल्लाह का शुक्र है, हम लोग के 5 बच्चे हैं, जिसमें मेरी 4 बेटियां, 1 बेटा है। तो और ये लोग लास्ट मतलब 3-4 महीने पहले हम लोग पाकिस्तान भी गए, ये पाकिस्तान घूम कर आई। तो अभी इनको सिर्फ़ एक चीज़ है, मैं इनको सिर्फ़ लैंग्वेज सिखाना चाहता हूँ, जो इनको लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। तो ये थी मेरी स्टोरी, ऐसे मेरी मुलाकात हुई थी इनकी अम्मी से, और आज हम लोग माशाल्लाह बहुत खुश हैं। 2 दफ़ा मेरी वाइफ़ पाकिस्तान जा चुकी है, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर हमारा प्लान है पाकिस्तान जाने का। इनकी फ़ैमिली ने पहले बहुत मतलब कि मेरी जो सासू माँ है वो जर्मन है, तो उसने पहले बहुत प्रॉब्लम की, एक्सेप्ट नहीं किया, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम के बारे में सारी जो चीज़ें थी वो नेगेटिव, जो बात कर रही थी नेगेटिव, मतलब गलत, उसको जो तासुब था वो गलत था मीडिया में। तो जब इनकी बेटी मेरे साथ पाकिस्तान गई 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो उसके बाद अभी जो है इनकी फ़ैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया, और इनकी जो मतलब कि मेरे ससुर की जो फ़ैमिली है, ससुर टाइप इस तरफ से, तो ससुराल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वो ज़्यादातर उनकी जो मेरी वाइफ़ की जो कज़न है वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी थी, तो वो लोग सारे वेल एजुकेटेड हैं। और जो मेरी सास की तरफ से वो लोग जर्मन है, वो जर्मन ऐसे जर्मन है जो प्योर, मतलब प्योर तो दोनों प्योर जर्मन है, मगर वो जर्मन अयाश टाइप की जर्मन है। वो उनकी उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो फॉरेनर्स को किसी को नहीं मानते, वो बस एक ही है जर्मन।
तो इनकी इनकी जो नानी है उसने मुझे तकरीबन 7 साल के बाद जाके मुझे एक्सेप्ट किया। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, फिर उन्होंने जाके मुझे एक्सेप्ट किया। पहले मुझे एक्सेप्ट उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इसी तरीके से मेरी फैमिली ने मेरी वाइफ़ को शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसे सिंधी कल्चर में अपने फैमिली में शादी करना, अपने कज़न में, अपने फैमिली के बाहर आउटसाइड शादी नहीं करते। फिर मेरी फैमिली भी मान गई। जब मेरी बेटी हुई तो फिर उसके बाद सब ने मान लिया, सब ने बोला चलो अभी शादी हो गई है, एक्सेप्ट कर लो। तो उसके बाद हम लोग अभी माशाल्लाह फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से मेरी शादी हुई थी। और इंशाल्लाह मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो तासुब जो है जर्मन लड़कियों का, वो ये है कि जो फ़ॉरेनर्स हैं वो सिर्फ़ पासपोर्ट के लिए शादियाँ करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि हर कोई जो फ़ॉरेनर्स है वो इस टाइप का नहीं होता कि वो सिर्फ़ पासपोर्ट के लिए। मैंने पासपोर्ट के लिए शादी नहीं की, मेरी मोहब्बत की शादी थी। मेरी स्टूडेंट वीज़ा था, मुझे स्टूडेंट वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरी स्टडी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। मेरे पास तकरीबन 3 साल तक मैंने तो स्टेटस चेंज ही नहीं किया था। मेरा स्टूडेंट प्लस फैमिली वीज़ा था। फिर मैंने 3 साल के बाद अपना स्टेटस चेंज किया। तो ये थी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो मेरे से पूछना चाह रहे थे कि आपकी शादी कैसे हुई, आप कैसे मुलाकात, उसमें स्टोरी बताएं। तो यहाँ पर मेरी स्टोरी एंड होती है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरे मैं फेसबुक का लिंक भी दे दूँगा, फेसबुक चैनल को। और इंस्टाग्राम तो मैंने बनाया मगर इंस्टाग्राम में यूज़ नहीं करा फ़िलहाल। तो फेसबुक के चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर, और टिकटॉक में मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।